हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत ख़राब चली इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था और थोड़ा मैं बिजी भी हूँ। खैर, जैसा कि आपको मालूम है, चैम्पियंस ट्रॉफी हैज़ गॉटन अंडर द वे। आज से शुरू हुई है, 9 मार्च तक चलेगी। पाकिस्तान होस्ट है, पर आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह की उनकी अप्रोच, बॉडी लैंग्वेज देखी है फील्ड पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उससे ये लगता है कि आज जो मैच वो हारे हैं उससे उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को एज ए टीम लेट डाउन किया है, पर वो अपने ना सिर्फ अपने आप को पर अपने फैंस को, अपने सपोर्टर्स को, अपने देश को भी लेट डाउन किया है। क्योंकि आफ्टर 29 लॉन्ग ईयर्स एक आईसीसी इवेंट पाकिस्तान को होस्ट करने को मिला। इतनी उम्मीदें आपके बोर्ड ने स्टेडियम्स पे रेनोवेशन कराया, इतनी तैयारियां की, इतने हाइप क्रिएट की, पर हाइप क्रिएट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैटर करती है। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी। तो इतनी हाइप, इतनी इतनी एक्सपेक्टेशंस के बाद आप अगर ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, वो भी अपने होस्ट होने के बाद अपनी होम कंडीशंस में, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर कर देता है एक टीम एज अ फैन कि क्या ये टीम इज़ वर्थ सपोर्टिंग। क्योंकि आप पिछले जिस तरह से आज न्यूजीलैंड ने खेला है और पाकिस्तान ने खेला है, उससे ये समझ में आता है कि न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान दोनों ने ट्राई सीरीज से अपनी अपनी लर्निंग्स ली हैं। एक तरफ जहां न्यूजीलैंड, जिनके जिनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, एक ऐसा नेशन जहां पे जो स्पिन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है और स्पिन के अगेंस्ट उनके बैट्समैन को स्ट्रगल करना चाहिए और थोड़ी सी दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि वो जिस कंडीशन में खेलते हैं वहाँ पे बॉल्स, कोकाबोरा की बॉल सीम और स्विंग होती है, छोटे छोटे ग्राउंड है, ग्रीन टॉप होते हैं। वहाँ से एक आई हुई टीम सब कॉन्टिनेंट में इतना अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ बनती है। पर इससे आप एक सवाल ये भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या पाकिस्तान अपने अपने घर की कंडीशन ही गलत रीड कर रहा है। क्योंकि आज उन्होंने जब टॉस जीता तो कराची में ही मैच हुआ, कराची में ही ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हुआ था, जहाँ पे ये पाकिस्तान इसी न्यूजीलैंड से हारे और इसी न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन सीरीज के पहले ग्रुप मैच में भी ये हारे थे। तो आपने एज पाकिस्तान, मैं ये सोचूंगा कि एज पाकिस्तान उसने न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज से कुछ भी नहीं सीखा और और सिर्फ एक साउथ अफ्रीका वाला मैच अगर आप हटा दें उस ट्राई नेशन सीरीज से, तो पाकिस्तान ने चेज अच्छा नहीं किया है। लेकिन और इसी के लिए जब आप आज मैच में उतरे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी, क्योंकि आपको मालूम था कि वही अपोनेंट है, वही स्टेडियम है जहाँ पे आप दो एक हफ्ते पहले इनसे हारे हो हारे हो और आपने उनसे कुछ सीखा नहीं। आपने आपने अपनी कंडीशंस को गलत रीड किया, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बैटिंग है। और आपने जब टॉस जीता तो आपने अपनी बैटिंग जो प्रॉब्लम है उसको सेकंड चेज करने के डिसाइड करके आपने उसके ऊपर प्रेशर डाला। बॉलिंग भी आपकी बहुत ऐसी कोई तुर्रम खां जैसी नहीं है कि कोई आके आप बिल्कुल बूंदे उड़ा दोगे या वो कर दोगे, लेकिन बॉलिंग जितनी दिक्कत है उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत आपकी बैटिंग में। और जब आपकी एक चीज़ में दिक्कत होती है तो आप उसको बेहतर करने के बारे में सोचते हो और सीखते हो अपनी गलतियों से। पर पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस देख के वो कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज फाइनल और इस मैच से पहले के एक हफ्ते के गैप में कुछ भी अलग सीखा या करने की कोशिश की। क्योंकि आज क्या हुआ, वे हमने जो हम लोग जो फैंस हैं उन्होंने क्या सोचा होगा कि केन विलियमसन, डेविन कॉनवे, टॉम लेथम जैसे प्लेयर्स अच्छा करेंगे, और किया भी उन्होंने। तो विलियमसन जल्दी आउट हो गया, कॉनवे जल्दी आउट हो गया, लेकिन हंड्रेड्स और अच्छी अच्छी इनिंग किसने खेली, नए 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 लड़के जैसे विल यंग ने 100 मारा। टॉम लेथम से एक्सपेक्टेड था, तो वो उसके उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेड लाइंस में थी, तो ज़्यादा कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। लेकिन आपने जब 300, और ऐसा ट्रैक भी नहीं था कि जहाँ पे 300 रन बन जाते। आप जब पहले बैटिंग कर रहे हो या जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप कम से कम सामने वाली टीम को कम से कम रनों में रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में सोचते हो। बट
पहले 25 ओवर जब न्यूजीलैंड के इनिंग के हुए, उसके बाद जितना भी मैच हुआ उसमें ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान कहीं से कहीं तक मैच जीतने के लिए खेल रहा है या मैच में कम्पीट कर रहा है। वो सिर्फ ऐसा फील कर रहे थे कि हमें रन रेट रोकना है और रन्स रोकने हैं, कि हमारी इकॉनमी अच्छी रहे बॉलर्स की और रन हमें कम पड़े, बजाय इसके कि आप बॉलर्स को विकेट लेने के बारे में सोचने पे मजबूर करो और बैट्समैन से आप गलत फॉल्स शॉट इंड्यूस कराओ। उसका उसका नतीजा क्या हुआ कि एक ऐसा ट्रैक जो स्लो था, स्पिन फ्रेंडली था, वहाँ पे जहाँ पे 260 या 270 भी एक मैच विनिंग स्कोर होता, वहाँ पे आपने न्यूजीलैंड जैसी टीम को पहली बैटिंग करा के 300 रन खाए। उन्होंने बनाए, उनकी भी तारीफ है, क्योंकि बनते नहीं हैं इस ट्रैक पे, लेकिन आपने 300 रन बनवाए और उसके बाद अपनी बैटिंग जो आपकी कमज़ोरी है उसको आपने सेकेंड इनिंग्स में ड्यू की उम्मीद में टारगेट चेज कराने का प्रेशर उस पर डाल दिया। और क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ। पहले ओवर में आप मैच के पहले ओवर में फ़खर जमान जब इंजर्ड हो गए थे तो उसके बाद वो फील्ड से बाहर चले गए, जिस कारण वो सेकेंड इनिंग पाकिस्तान की बैटिंग में आने पे वो ओपन नहीं कर पाए, उनको नंबर 4 पे आना पड़ा। मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पे आए जो मिडल ऑर्डर खेलते हैं। सब पूरा बैटिंग ऑर्डर आपका शफल हो गया, और आप प्रेशर झेल नहीं पाए। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको मालूम है कि ये हर टीम सिर्फ 3 मैच खेल रही है, तो आप अगर होस्ट होने के बाद भी या होस्ट नहीं भी हो, लेकिन अगर आप 3 मैच खेल रहे हो एक टूर्नामेंट में और अगर आप पहला मैच हार जाते हो तो फिर आप उस टूर्नामेंट को या उस आने वाले मैचों को जीतने के लिए नहीं सोचते। आप ये सोचते हो कि हम कैसे उस टूर्नामेंट में सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि आप अब अगर न्यूजीलैंड से मैच हारे हो, अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया से है। इंडिया पाकिस्तान मैचेस में रिकॉर्ड क्या है या प्रेशर किस पे ज़्यादा होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी को बेहतर मालूम है। तो अगर आप पहला स्टार्ट अच्छा नहीं करते, 3 मैच के सीरीज़ में या टूर्नामेंट में स्टार्ट अच्छा नहीं करते, पहला मैच हार जाते हो, तो प्रेशर आपका 100 जो है अगर प्रेशर, तो वो 200 गुना बढ़ जाता है। और दूसरा मैच भी आपका ऐसे ओपोनेंट से है जिसके खिलाफ आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि आपने जिस तरह की टीम पिक की है, जिस तरह की स्क्वाड की है, जिस तरह की कंडीशन जिस तरह के क्रिकेट आप खेलना चाहते हो, मैं ऐसे कहूँगा कि आप खेल नहीं रहे बट खेलना चाहते हो, क्या वो आपके कंडीशंस और आपकी टीम के लिए फ़ायदेमंद है? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि एक वक्त होता है कि जब आप टीम के लिए खेलते हो और एक होता है कि जब आप खुद के लिए खेलते हो। आज बाबर आजम ने और खुर्शीद शाह ने 50s मारी, 64 बाबर आजम ने मारे और 50 रन के हाफ सेंचुरी खुर्शीद शाह ने भी मारी, लेकिन क्या वो बाबर आजम की 50 इम्पैक्टफुल रन्स थे या खुद के रन्स थे कि जो आखिर में टीम को फ़ायदा पहुंचाए, ना कि वो खुद के रन्स बनाए? क्या बाबर आजम खुद से भी ये पूछ सकते हैं कि क्या ये मेरी इनिंग टीम के काम आई? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए ना। और आप बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान जैसे इस्टेब्लिश्ड प्लेयर से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो खुद से पहले टीम को रखेंगे। और आज बाबर आजम ने भले ही 64 रन की ठीक ठाक अच्छी इनिंग खेली, वो आउट हो गए, लेकिन उनकी इनिंग से टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके खुद के रन बने हैं, उनके खुद की पर्सनल अचीवमेंट होगी, लेकिन टीम को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि जिस तरह का आपने स्क्वाड पिक किया है, जिस तरह का आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्या आप वाकई इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए आए हो या सिर्फ होस्ट हो इसलिए पार्टिसिपेट करने आए हो? ये एक सवाल है जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को पूछना चाहिए खुद से। और वो नहीं पूछेंगे, वो ओवरलुक कर देंगे, तो इनके फैंस भी ऐसे हैं कि ये खुद की टीम को क्वेश्चन करने से पीछे नहीं हटते। बैटिंग करते हैं खूब अच्छी, लेकिन वो पीछे हटते नहीं हैं। जब कुछ ख़राब होता है तो सवाल करने से पीछे नहीं हटते। तो इन सवालों का, इन दिक्कतों का जवाब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान के कप्तान को मोहम्मद रिजवान, या प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उनको खुद को तलाशना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि अगर ये कहीं अगला दूसरा मैच भी हार जाएंगे इंडिया से 23 फेब को, जिसके लिए ये दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ रही इंडियन टीम, पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही, वो कोई नई बात नहीं है। तो अब अगर आप अगला मैच भी हार जाओगे
तो एक तरह से आप फिर दूसरी टीमों पे डिपेंड कर रहे हो, और आप अपने अपने आपका खुद का जो स्टैंड है, खुद के हाथ में खुद का नसीब फिर नहीं रह जाएगा ना, और एक तरह से आप बाहर ही हो जाओगे, क्योंकि जो टीम आपसे ऊपर है वो एक आध मैच तो आपसे ज़्यादा ही खेल के जीती होगी ना, तभी तो ऊपर है। तो अगर आप अगला मैच भी हार जाओगे तो आप बाहर ही समझो खुद को। और पाकिस्तान एज ए होस्ट, अगर आप इतने सालों बाद एक आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हो इतने हाइप के बाद, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप पहला मैच हार जाओ और पहले 2 मैच के बाद ही आप बाहर हो जाओ टूर्नामेंट से। वो ना सिर्फ आपकी टीम के लिए और बल्कि आपके पूरे देश के लिए और आपके फैंस के लिए बहुत बहुत ही निराशाजनक बात होगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये जल्दी सोचना होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, और हमारी जो स्ट्रैटेजी प्लेइंग कंडीशंस हैं और हम जैसा खेलना चाह रहे हैं, क्या हम वो वैसी कंडीशंस बना रहे हैं अपनी टीम के लिए, या हम ऐसी कंडीशन बना रहे हैं कि जिससे हम अपनी कंडीशन में खुद ही फंस जाएं और बाकी सामने वाली टीम जो 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 यहाँ सब कॉन्टिनेंट की है भी नहीं, वो अच्छा करके हमें हरा दे हमारे घर में। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं तीखे जो ना सिर्फ पाकिस्तान को जल्दी सोचने होंगे, जिनका जवाब, और अगर पाकिस्तान इनका जवाब नहीं सोच पाएगा तो जैसे आज पाकिस्तान ने खेला है, जैसा उनका एटीट्यूड रहा है, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अगर वो दूसरा मैच भी इंडिया से हार के टूर्नामेंट से बाहर होने वाली हमारे ग्रुप से पहली टीम बन जाए। ये था आज का वीडियो, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच का रिव्यू। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, 9 मार्च तक की चलेगी, और आपको और अगर क्रिकेट के अपडेट्स चाहिए हैं, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद क्रिकेट नॉलेज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।